भगवान गणेश के हाथों कैसे हुआ कावेरी नदी का जन्म? जानिए गणेश की शैतानी से कैसे जन्मी कावेरी नदी। हम जानते हैं गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। हमारी वैदिक परंपरा और शास्त्रों में गंगाजल को अमृत की तरह माना गया है। इसी तरह कावेरी भी भारत की पवित्र नदियों में एक है। यह दक्षिण की गंगा नदी भी कहलाती है। आलम यह है कि दक्षिण भारत में कावेरी नदी को कावेरी अम्मा के नाम से भी पुकारते हैं। कावेरी नदी का कावेरी अम्मा नाम भगवान गणेश ने रखा था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धरती पर कावेरी नदी की उत्पत्ति गणेश जी के कारण हुई। कहते हैं एक बार ऋषि अगस्त्य ब्रह्मा जी के पास दक्षिण भारत में जल की समस्या को लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ऋषि की बात सुनकर बोले, अगस्त्य आपको इस समस्या के निराकरण के लिए भगवान शिव के पास जाना चाहिए। ऋषि अगस्त्य को उम्मीद थी कि भगवान शिव उनकी इस समस्या को सुनकर जरूर मदद करेंगे। ब्रह्मा जी ने ऋषि अगस्त्य को जाते समय एक कमंडल तांबे, पीतल, कांसे का पात्र दिया और कहा यह कमंडल आप भगवान शिव को दे देना। देवाधिदेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अगस्त्य भगवान शिव की आराधना करते हुए उनके धाम की ओर चल निकले। वह कैलाश पर पहुंचे तो देवाधिदेव ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर आप क्या चाहते हैं? तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी समस्या को सुनाया। तब भगवान शिव ने ऋषि को अपनी जटा में से गंगा जल की कुछ बूंद दी और वह कमंडल भी ऋषि को दिया जिसमें उन्होंने गंगाजल की बूंद रख ली। ऋषि हैरान थे कि इतना कम जल कैसे लोगों की प्यास और सूखे से बचा पाएगा। तब शिव ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो यह संभव है कि आपकी इस समस्या का निराकरण जल्द हो जाएगा। उन्होंने ऋषि से कहा, गंगा जल की इन 3 बूंद को आप सूखी भूमि में विसर्जित कर देना, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तब ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत की यात्रा पर लौट गए। ऋषि असमंजस में थे। वह तय नहीं कर पा रहे थे कि गंगाजल की कमंडल में रखी बूंदें कहाँ विसर्जित करें। एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचने पर महर्षि अगस्त्य विश्राम के लिए रुके। उनके पीछे पीछे कैलाश से श्री गणेश भी चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये स्थान कावेरी के उद्गम के लिए सर्वश्रेष्ठ था। इसी कारण उन्होंने एक कौवे का रूप धरा और महर्षि अगस्त्य के कमंडल को उल्टा दिया, जिससे कावेरी नदी मुक्त हो गई और पूरा प्रदेश जल से परिपूर्ण हो गया। कावेरी को इस प्रकार मुक्त होते देख महर्षि अगस्त्य उस कौवे पर अत्यंत क्रोधित हो गए। वह उसे श्राप देना ही चाहते थे कि श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि कावेरी के उद्गम का यह स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इसी कारण उन्होंने ही कौवे का रूप धरकर कावेरी को मुक्त कर दिया। इससे महर्षि अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य को पूर्ण समझा। ऐसे में जल बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगा और धीरे धीरे विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। गणेश ने ऋषि अगस्त्य से कहा कि आज से इस नदी का नाम कावेरी नदी होगा। यह दक्षिण की गंगा भी कहलाएगी। इस प्रकार गणेश जी की वजह से कावेरी नदी का जन्म हुआ। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।